Hey, hello everyone. Good afternoon to all of you and welcome back my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर. My dear friends, आज जो है हम लोग सबसे बेहतरीन टॉपिक देखेंगे. आज अभी तक के रिकॉर्ड वीडियो होगा. जो आज के वीडियो होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होंगे, क्योंकि आज हम लोग जाएंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यानी हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी को अपना परिचय कैसे देंगे. तो ये बेसिक ही पॉइंट होते होंगे. ये हम जो इंट्रोडक्शन हम आपको बताएंगे, ये इंट्रोडक्शन किस किस के लिए होंगे, तो वो जरा ध्यान दीजिए. ये इंट्रोडक्शन 4 चीजों के लिए होंगे. किसे? गैदरिंग के लिए, स्कूल के लिए, पार्टी के लिए और इंटरव्यू के लिए. तो इंटरव्यू, ये 4 रंग के इंटरव्यू, 4 तरह से हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे. कैसे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द गैदरिंग पीपल, यानी बहुत से लोग हैं उन बीचों में कैसे अपना इंट्रोडक्शन देंगे. तो है ना बहुत ही आश्चर्यचकित की बात कि कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को कैसे परिचय देंगे, किस किस के लिए होंगे. तो मेरे भाई मेरे बंधु जरा ध्यान दो. ये गैदरिंग के लिए होंगे, यानी लोगों के भी होंगे. या आप स्कूल में होंगे तो उसके लिए भी होंगे. या आप पार्टी फंक्शन जा रहे होंगे तो उसके लिए भी होंगे कि आप पार्टी में और फंक्शन में कैसे अपना इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद पार्टी हो गया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कुछ बेसिक पॉइंट आते हैं. वो बेसिक पॉइंट को हम एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे जो आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे. नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएंगे और आपको 15 से 20 मिनट में आप गैदरिंग के लिए, स्कूल के लिए, पार्टी के लिए आप तैयार हो जाएंगे और कुछ जो है इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो जाएंगे. लेकिन हम इंटरव्यू के लिए पार्ट 2 ही बनाएंगे जो आपको और अधिक परफेक्शन दे दे कि आपको लगे कि आप रियल है. तो चलिए हम आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम और लेट स्टार्ट टुडे क्लास. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे. ध्यान दे कि आपका नाम है अंकित, है ना. क्या नाम है? अंकित. अगर आपका नाम है अंकित, क्या है? अगर आपका नाम अंकित है और वो आप क्या कर रहे हैं, या तीनों, ये है ना, ये तीनों पॉइंट है और इसका कुछ पॉइंट हम इसमें बताएंगे, लेकिन ये पूरा इंटरव्यू का कंप्लीट नहीं होंगे. तो आपको क्या करेंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तब आपको ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन कोई भी हो उसके लिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट को आपको रिमेंबर करके रखना है कि कैसे हमें ये 8 पॉइंट बोलना है. अब जरा ध्यान दे, आपको इंटरव्यू में बेसिक क्या हो जाता है, जरा ध्यान दे. बेसिक आपको एक हो जाता है ये जो स्किल और एक्सपीरियंस बताता है, वो आपके लिए इंटरव्यू का हो जाता है. बाकी फैमिली जो होता है, फैमिली नॉर्मल होता है, वो सिंपल इंट्रोडक्शन में भी बताते हैं. सिर्फ आपको क्या करते हैं, यानी स्किल और एक्सपीरियंस सिर्फ आपको किसमें जोड़ दिया जाता है, तो आपको इंटरव्यू वाले सेक्शन में ये जोड़ दिए जाते हैं. बाकी आपका सेम रहते हैं. और एक योर जॉब, ये 2 पॉइंट हो जाते हैं जो आपके इंटरव्यू में अधिक, मतलब वो प्लस पॉइंट में हो जाते हैं. बाकी सब आपका जो भी है ये सब इंट्रोडक्शन का ही है. तो चलते हैं, आपको आज के हम इंट्रोडक्शन की क्लास देखेंगे कैसे हम इंट्रोड्यूस अपने आप को करते हैं. तो चलते हैं. ध्यान दीजिए, आप जब भी अगर अपना इंट्रोडक्शन शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस, और आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ग्रीट द पीपल. यानी आप क्या करेंगे, लोगों को आप ग्रेट करेंगे, यानी ग्रीटिंग्स करेंगे, यानी लोगों को आप बताएंगे, उसको शुभकामना, उसको बधाई देंगे. कैसे देंगे, तो ध्यान रहे, अगर आप सुबह में बोल रहे होंगे, आप सपोज दैट आपका नाम अंकित है ना, अब अंकित है, आप शुरू करेंगे कि हेलो, क्या बोलेंगे, हेलो एवरीवन, हेलो, ठीक है. या आप हाय, हेलो या आप हाय बोलेंगे, है ना. हेलो या हाय बोलेंगे. अब ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप में आप क्या लेंगे, हेलो, हाय, हेलो एवरीवन, everyone, good morning,
Good morning to all of you. To all of you. कैसे बोलेंगे कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों को गुड मॉर्निंग है तो आप लोगों को बहुत आप लोगों को सुप्रभात, यानी सुबह का समय है तो आप बोलेंगे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. ये हो गया. आप बोलेंगे क्या, आप ध्यान दीजिए, जो आपको यह हो गया, जो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को बहुत धन्यवाद. टुडे क्या बोलेंगे यहीं से, टुडे I have been given a golden opportunity to say something about myself. मैं खुद के बारे में बताना चाहता हूँ. क्या बताना चाहता हूँ? myself यानी अपने आप को बारे में बताना चाहता हूँ. कुछ अपने आप के बारे में, अपने खुद के बारे में बताना चाहता हूँ. So thanks a lot. क्या था? Today I have been given a golden opportunity to say something about myself. हमें बहुत ही गोल्डन सुनहरा अवसर दिया गया अपने बारे में बताने के लिए. सो उसके बाद बोलेंगे सो I thank you a lot. इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद, है ना. ये हो गया आपको ग्रीटिंग. क्या हुआ? ये आपका हो गया ग्रीटिंग. क्या हो गया बाबू? ये हो गया आपका ग्रीटिंग, यानी ये हुआ आपका ग्रीटिंग दिए. अब इतना बात कहने के बाद ही आप बोलेंगे कि आई एम. क्या बोलेंगे? आई एम. अब यहां पे अंकित है तो यहां पे आप लिखेंगे अंकित, है ना. ये अंकित हुआ. यहां पे आप अपना नाम थे अंकित रॉय. क्या लिखेंगे? अंकित रॉय, है ना. अंकित रॉय. आप ध्यान दीजिए, ये हो गया. आप अपना नाम लिखेंगे, जिसका जो नाम होगा वो अपना नाम लिखेंगे. आप ध्यान दीजिए, यहाँ आता है थैंक, देन इसके लिए आप यहाँ पर धन्यवाद बोलिए. उसके बाद नेम, आई एम अंकित कुमार. एंड उसके बाद आप प्लेस की चर्चा करेंगे, है ना. तो आप लगाएंगे कि आई बिलोंग टू, आप जहां से आते होंगे, है ना. जैसे मान लीजिए कि अंकित जो है वो दरभंगा से आते हैं. क्या हुआ? दरभंगा से आते हैं. वो दरभंगा लिखा. आई एम अंकित रॉय एंड आई बिलोंग टू दरभंगा. आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बिलोंग टू है ना. अब बिलोंग टू की जगह पे आप चाहे तो कम फ्रॉम लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? कम फ्रॉम लगा सकते हैं. अगर इसके जगह पे अगर आप चाह रहे हैं तो आई हेल फ्रॉम भी लगा सकते हैं. क्या? आई हेल फ्रॉम. जैसे आई एम अंकित कुमार एंड आई बिलोंग टू दरभंगा एंड आई कम फ्रॉम दरभंगा, आई हेल फ्रॉम दरभंगा. तो आप जहां से आएंगे वहां का नाम लिखेंगे. तो आप प्लेस का बारे में भी बता दिए. आप ध्यान दीजिए, ग्रीटिंग कर दिए, थैंक यू धन्यवाद भी बता दिए उन लोगों को, अपना नाम भी बता दिए, प्लेस भी बता दिए, है ना. अब आता है योर जॉब. सपोज दैट अभी आपको इंटरव्यू नहीं, अभी ये 3 मकसद से आपको बता रहे हैं, है ना. 3 मकसद से, लेकिन उसी में एक जॉब आते हो जो आपको एक्स्ट्रा आगे बताएंगे, है ना.
यहाँ पे आपने बता दिए कि मेरा प्लेस स्थान कहाँ से आते हैं, वो आप वहां बता दिए। उसके बाद आता है पर्सनालिटी, है ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी है तो वो बताएंगे, यानी अपना पर्सनालिटी बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया ना, तब इसको मिटा देते हैं। उसके बाद मेरे भाई मेरे बंधु, उसके बाद हम आगे की पॉइंट देखेंगे कि कैसे हम अपना पर्सनालिटी बताते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन बताएंगे, और उसके बाद फैमिली बताएंगे, उसके बाद हॉबीज बताएंगे, उसके बाद इंड्योरेंस, उसके बाद हम अपने आप को, अपनी वाणी को विराम देंगे। तो चलते हैं हम इसको ग्रीटिंग और प्लेस और नेम को, थैंक यू को मिटा दें तो रिमूव करते हैं। क्या करते हैं ध्यान दीजिए, एक पॉइंट याद रखिए, जब हम इसको मिटाते हैं ना तो इसको वाइप करते हैं। क्या कहते हैं? वाइप, इंग्लिश में वाइप बोले जाते हैं। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? वाइप कर रहे हैं ना। इसको आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आप देख लेना, अगर आप भी इंट्रोडक्शन देना सीख जाएंगे तो देख लेना आपके पीछे भी लड़कियों की लाइन लगना शुरू हो जाएंगे मेरे भाई मेरे बंधु। आप ध्यान दो, आप बताना क्या है? पर्सनालिटी। कहता है पर्सनालिटी की क्या बताओगे? पर्सनालिटी मीन्स क्या, आप क्या क्या करते हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप में क्या क्या खूबियां है। तो ध्यान देना, लिखोगे मेरी पर्सनालिटी वही होता है जो आपकी खूबियां, आपके अंदर की जो आप में जो गुण है उन गुणों को बताइए। पर्सनालिटी क्या है? तो आई यानी आप, यानी यहाँ पे कौन? अंकित। अंकित बोला कि आई एम यहाँ पर जो पर्सनालिटी है और स्किल, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। तो आई एम अ, ध्यान दीजिए, आई एम अ पंक्चुअल पर्सन, है ना। मैं एक बहुत ही समयनिष्ठ व्यक्ति हूँ। एंड एज वेल एज, साथ ही साथ, मैं बहुत ही, मैं साथ देखो, मैं अपने में अब एक पंक्चुअल व्यक्ति हूँ और साथ ही साथ बहुत ही लगनशील व्यक्ति हूँ। लगनशील का मतलब क्या? जब किसी वर्क में या काम में पूरी लीन हो जाना, यानी मंत्र मुग्ध हो जाना, यानी एज वेल एज एंड अ सर्विस पर्सन लिख देना, यानी लोगों को सर्विस देना, है ना। एंड सर्विस पर्सन, एक सर्विस पर्सन भी हूँ, है ना, यानी लोगों को सेवा देने का भी काम करता हूँ या करता हूँ या उस तरह के पर्सन हूँ। तो ये आपका हो गया पर्सनालिटी बता देता है ना। क्या बता देता है? पर्सनालिटी बता देता है। इसमें आपको ढेर सारी जो भी कुछ आपके पास खूबियां होंगे वो सारी खूबियां बताएंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका पर्सनालिटी बता देता है। उसके बाद अब आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? सपोज दैट, ध्यान दीजिए, इसमें क्वालिफिकेशन आप हो सकते हैं अगर आप आई एम, जरा ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे, अगर एक ध्यान दे, अ स्टूडेंट, है ना, अ स्टूडेंट ऑफ, अगर ध्यान दे, अगर आप 6, 7, 8 में होंगे, है ना, तो इसके साथ 7, 8 स्टैंडर्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8 स्टैंडर्ड लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 6 और 7 स्टैंडर्ड। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए मेरे भाई, अगर आप क्या होंगे, अगर उसी में अगर 9th का, क्या 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th होंगे, है ना। थोड़ा एक मिनट रुको मेरे भाई। चलिए, अगर आप 9th के 10th के स्टूडेंट होंगे तो आप बोलेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th। इसके साथ जैसे स्टैंडर्ड लगाते हैं तो इसके साथ आप क्लास लगाएंगे, है ना। आप सपोज अगर ये भी कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप लिखेंगे कि आई एम
पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, DU है ना, GRAADUAT, पोस्ट ग्रेजुएट, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट होंगे, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, है ना, फ्रॉम, आप जिस यूनिवर्सिटी से होंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। सपोज सेट ये दरभंगा से है तो अपोज है कि ये LNMU से होंगे ना, विथ, जिस ऑनर्स से होंगे उसके साथ लगाएंगे विथ। अब ये अब इंग्लिश पार्ट इंग्लिश में है तो ये इंग्लिश का नाम बता रहा है, यानी इंग्लिश ऑनर्स है, इसका इंग्लिश ऑनर्स। सपोज दैट आप ये भी कंप्लीट कर चुके होंगे, अगर ये कार्यरत रहेंगे यानी ये आप जारी डिग्री आपका होगा तो आप बोलेंगे कि आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, मैं ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा हूँ। उसके साथ ये फिर वही विथ इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम, जहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से होंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम बता देंगे, है ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। क्या है, क्वालिफिकेशन हो गया। आप ध्यान दीजिए, ये स्किल और एक्सपीरियंस, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप इंटरव्यू किसके लिए तैयार कर रहे हैं, गैदरिंग, स्कूल और पार्टी के लिए तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है फैमिली के बारे में, है ना। फैमिली के बारे में थोड़ा मोड़ा ज़्यादा आप फैमिली के बारे में बखिया नहीं उधेड़ेगी, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। आप शॉर्ट में क्या बताना है तो ध्यान दो कि माय फैमिली इज जॉइंट फैमिली। आपके फैमिली जॉइंट भी हो सकते हैं या NECULAR न्यूक्लियर, NECULAR होता है, जरा आप इसका स्पेलिंग देख लेंगे, है ना। तो माय फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, आप इसमें से जो भी फैमिली होंगे आप उसका नाम बता देंगे। एंड उसके बाद अगर भाई को बताना हो तो बोलेंगे कि आई हैव 2 सिबलिंग्स बोल सकते हैं, है ना। अगर 2 भाई बहन होंगे तो 2 सिबलिंग बोलेंगे, है ना, 2 सिबलिंग बोलेंगे, यानी जितने सिबलिंग होंगे उतने सिबलिंग्स बोल लेंगे, है ना। वो क्या कर रहे होंगे तो वो पढ़ रहे हैं, उतना बखिया बताना नहीं है, सीरीज ही बोला। माय फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली इन विच जितना मेंबर होंगे वो पहले बता देंगे। और अच्छी बात होगी तो इसको एक पॉइंट इसको, है ना, इससे अच्छे होंगे कि आप पहले क्या करेंगे, इन विच, जिसमें देयर आर जितने फैमिली, जितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर्स, है ना, जितने मेंबर्स होंगे उतना मेंबर लगाना, मेंबर्स, है ना। जितने फैमिली होंगे उतना, अगर 2 अगर 5 होंगे तो 5 लगाना, अगर 6 होंगे तो 6 मेंबर्स लगाना। या अगर इसी सेंटेंस को आप चाहेंगे तो बोल दे, इसको आप लोग लिख सकते हो कि देयर आर 26 मेंबर्स इन माय फैमिली भी बोल सकते हैं ना। अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि देयर आर 5 मेंबर्स, है ना, MEMBERS मेंबर्स इन माय फैमिली।
अगर फाइव मेंबर्स है तो ये आपका कैसा फैमिली होगा, ज्वाइंट फैमिली होगा, जिसमें अगर आपके पास दो भाई बहन होंगे, दो मम्मी पापा होंगे और एक दादा दादी होंगे तो वो आपका वो हो जाता है ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हो जाता है, जिसमें आपके पापा मिला के कुल 4-5 लोग होंगे तो वो आपको न्यूक्लियर फैमिली होंगे। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में आपको दादा चाचा चाची सब आ जाते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। तो आप फैमिली भी देख लिए। इसके बाद बचता है कि हॉबीज और इंड आंसर एंड योर आंसर। तो आपको ये समझ में आ गया ना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि हॉबीज और इंड और कैसे करेंगे, है ना। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। अब बात आ रही है हॉबीज की, है ना। तो बोलना हॉबीज, अगर माई हॉबी, है ना। अगर आपके पास एक हॉबी हो गए तो माई हॉबीज इज, आप अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छे बोल पाएंगे अगर आप डांसिंग, यानी V1 में आप ING लगा के बोलेंगे डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट, है ना। उसके बाद प्लेइंग गेम, यानी जो भी आपका हॉबीज होंगे वो बोलेंगे। अगर आपको ये हो गया, आपको सिर्फ एक के लिए, अगर आपको एक से अधिक हॉबीज होंगे तो माई हॉबीज, क्या माई हॉबीज आर बोलेंगे। उसके बाद जितना बताना हो वो बताते रहेंगे एंड जोड़कर, है ना। तो माई हॉबीज बोल देंगे। अब ये हो गया हॉबीज। अब देखिए इंड योर आंसर, है ना, इंड योर आंसर, और अपना इसको समाप्त कैसे करेंगे। तो लास्ट में जो बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी, यह सब मेरे बारे में है, यह सब मेरे बारे में है। उसके बाद आप धन्यवाद बोलेंगे, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट ऑफ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो इस तरह आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे एक बार हम अपना इंट्रोडक्शन आपको दे के सिखाते हैं। पहले greeting, hello everyone, good morning to all of you, and I have a golden opportunity to say something about myself. Greeting हो गया। उसके बाद thank you a lot of, thanks a lot of, आप लोगों को धन्यवाद, ये हो गया। आप उनको धन्यवाद बता दें। उसके बाद माई नेम इज भी बोल सकते हैं, आई एम भी बोलेंगे, लेकिन आई एम बोलेंगे जो ज्यादा बेटर होगा। तो बोलेंगे कि आई एम विक्रम राठौर, आई एम विक्रम राठौर एंड आई बिलोंग टू दरभंगा, मैं दरभंगा से आता हूँ। तो बोलेंगे कि आई बिलोंग टू दरभंगा, है ना। उसके बाद योर जॉब, हम जॉब तो नहीं कर रहे हैं ना, तो जॉब नहीं बताए। पर्सनालिटी, मेरा पर्सनालिटी क्या है, तो आमी कहता है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। एंड आई एम वेरी पंक्चुअल, मेरा ये पर्सनालिटी है। मेरी पर्सनालिटी को बताता हूँ, एंड वेरी हैंडसम एंड लिविंग स्मूथली, मैं बहुत ही पीसफुली जीता हूँ, बहुत स्मूथली रहता हूँ, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहता है। तो वो सब भी बता सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो हम बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड 12th exam and after that I'm pursuing graduation in 3rd year and just now I'm going to participate it, अब तुरंत कुछ ही दिनों के बाद मेरा पार्ट 3rd के एग्जाम होने वाला है। तो हम बोलेंगे just I'm going to participate it 3rd year examination। उसी में वो हो गया। अगर आप वहाँ पर, अगर आप 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास या आप 9th क्लास 10th क्लास या 11th 12th होंगे या ग्रेजुएट होंगे, तो आप अगर हम ग्रेजुएट रहते हैं तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट या आई एम अंडर ग्रेजुएट, है ना। तो ये बोलते। या अगर हम मास्टर डिग्री करो तो आई एम अ मास्टर डिग्री, आई एम अ मास्टर,
आई एम मास्टर डिग्री, आई हैव अ मास्टर डिग्री कंप्लीटेड, मैं मास्टर डिग्री कंप्लीटेड कर चल रहा हूँ, ये हो गया। उसके बाद क्वालिफिकेशन हो गया, फैमिली, तो मेरा फैमिली बहुत ही छोटा है, तो आई बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, में न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो या वैसे भी हो सकते हैं, या आप चाहे तो आई एम अ nuclear, yeah, my family is a nuclear and in which there are 26 member। अगर जॉइंट फैमिली है तो 26 से 20-15 लोग होते ही है, लेकिन हमारा न्यूक्लियर है तो देर आर 5 members in my family एंड माई फादर। उसके पापा के बारे में तो आप अपने से ऐड कर लेंगे। उसके बाद हॉबीज है, मेरा हॉबीज है खाना बनाना और पढ़ाना, रीडिंग बुक है, तो ये है, सिंगिंग है, तो हम बोलेंगे माई हॉबीज आर डांसिंग, डांसिंग नहीं है, प्लेइंग गेम, प्लेइंग क्रिकेट, और उसके बाद सिंगिंग, ये सब मेरा हॉबीज है ना। उसके बाद इन योर आंसर, आप अपना आंसर को कैसे सुनते, दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी जो कुछ भी हमने कहा वो सब अपने बारे में कहे। एंड थैंक्स अ लॉट, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसा आपको लगा आज के इंट्रोडक्शन क्लास, तो है ना, कैसा लगा वो कमेंट में बताएंगे। और जिस तरह हम आपको ये बताए हैं फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट के अनुसार आप अपना काम करेंगे। अगली वीडियो में हम अब इंटरव्यू के स्पेशल इंटरव्यू को लेकर ही बताएंगे, है ना। तो इंटरव्यू के लिए हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको वीडियो करके उसको डाल देंगे, है ना। तो आपको कैसे लगे होंगे आप कमेंट करके बताना। और आप भी अपने अगर नए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और प्रेस करके रखेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन पा दे। तो आपको भी अगर पाना हो इंग्लिश में परफेक्शन तो सब्सक्राइब कर देंगे राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। तो चलते, जय हिंद।